कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम में पूरी तरह से फोकस्ड हैं और तभी अचानक कोई आपके कंधे के ऊपर से झांकने लगता है और आपको बताने लगता है कि वो काम कैसे करना है जिसे आप पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। वो जो एक तेज झुंझलाहट होती है ना, हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एहसास कोई कमी नहीं बल्कि कुछ और हो। साइकोलॉजी के मुताबिक ये एक बहुत ही खास तरह की सोच का संकेत हो सकता है। तो आज हम इसी मनोवैज्ञानिक बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। वो जो एकदम से चिढ़ होती है ना, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ काम करना मुश्किल है। नहीं, ये एक बहुत गहरा एहसास है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये इस बात का संकेत है कि किसी का दिमाग शायद थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक कोड को डिकोड करते हैं। इसके अंदर 5 मुख्य गुण छिपे हुए हैं जो उन लोगों में बहुत आम हैं जिन्हें माइक्रो मैनेजमेंट से सख्त नफरत है। सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 गुणों की, जो स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की नींव हैं। ये आत्मनिर्भरता और अपने काम पर कंट्रोल रखने की एक गहरी जरूरत से जुड़े हैं। पहला गुण है हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, साइकोलॉजी में इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान ये मानता है कि उसकी सफलता और खुशी उसके अपने कामों का नतीजा है, ना कि बाहरी ताकतों या किसी और की मर्जी का। मतलब शक्ति का स्रोत अंदर है, बाहर नहीं। तो होता यह है कि जब कोई हर छोटे छोटे कदम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अंदर एक जबरदस्त टकराव पैदा हो जाता है। दिमाग इस दखलंदाजी को अपनी आज़ादी पर एक हमले की तरह देखता है और ये अपनी पहचान के लिए एक खतरे जैसा महसूस होता है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा गुण, हाइपर इंडिपेंडेंस या कहें तो अति स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि दूसरों पर निर्भर रहना असुरक्षित या भरोसे के लायक नहीं लगता। इसलिए ऐसे लोग सब कुछ खुद ही करना पसंद करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये गुण अक्सर अतीत के किसी बुरे अनुभव या ट्रॉमा की वजह से पैदा होता है। ये एक सीखा हुआ व्यवहार है जहां शायद अतीत में किसी पर भरोसा करने का नतीजा अच्छा नहीं रहा हो। तो ऐसे दिमाग के लिए माइक्रो मैनेजमेंट कोई मदद नहीं है। नहीं, ये उन सुरक्षा की दीवारों का उल्लंघन है जो खुद की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। ये भरोसे की कमी जैसा महसूस होता है और ये उस सेफ जोन को तोड़ता है जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया है। चलिए अब आते हैं अगले 2 गुणों पर। ये प्रेरणा और आत्ममूल्य के आंतरिक इंजन से जुड़े हैं। मतलब आगे बढ़ने की ऊर्जा आखिर आती कहां से है। तीसरा गुण है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। इसका मतलब है कि काम करने का मोटिवेशन बाहरी चीजों जैसे तारीफ, पैसा या प्रमोशन से नहीं आता, बल्कि प्रेरणा उस काम के मतलब और उसके महत्व से मिलती है। काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो खुद के लिए मायने रखता है। और ये बहुत बड़ा है। जहां ज्यादातर लोग बाहरी तारीफ या एक शाबाश के लिए काम करते हैं, वहीं ऐसे लोग अंदरूनी तसल्ली के लिए काम करते हैं। तो जब कोई माइक्रो मैनेज करता है तो वो उस सार्थक काम को बस एक चेकलिस्ट का आइटम बना देता है जो प्रेरणा को ही खत्म कर देता है। चौथा गुण है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी आत्म अवधारणा की स्पष्टता। मतलब इस बात की एक बहुत साफ और मजबूत समझ होना कि कोई इंसान कौन है और उसकी काबिलियत क्या है, और ये समझ दूसरों की राय पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ऐसे लोगों को अपनी कीमत जानने के लिए किसी बाहरी आईने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जब कोई बार बार आके चेक करता है तो ये मदद जैसा नहीं बल्कि एक फालतू के शोर जैसा लगता है जो काम में रुकावट डाल रहा है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी गुण पर, जो सोचने के तरीके से जुड़ा है। 5वां गुण है एडवांस्ड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इसका मतलब यह है कि दिमाग सिर्फ ऊपरी निर्देशों को नहीं देखता, वो अपने आप ही पैटर्न्स, इरादों और किसी भी काम के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करता है। हमेशा एक गहरी समझ की तलाश रहती है। और इसीलिए जब किसी को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये एक पिंजरे में बंद होने जैसा लगता है। दिमाग तो समस्या की जड़ को समझना चाहता है, ना कि बस किसी की लिखी स्क्रिप्ट को फॉलो करना। तो जब हम इन 5 गुणों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो एक खासियत है। तो ये है वो पूरा ब्लूप्रिंट। उच्च आंतरिक नियंत्रण केंद्र, अति स्वतंत्रता, आंतरिक प्रेरणा, आत्म अवधारणा की स्पष्टता और उन्नत संज्ञानात्मक प्रसंस्करण। ये 5 गुण मिलकर एक ऐसी सोच बनाते हैं जो आज़ादी और गहराई को सबसे ज्यादा महत्व देती है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी को अपने अंदर ये गुण दिखाई देते हैं तो उसे ये समझना चाहिए कि ये कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसे दिमाग का संकेत है जो स्वायत्ता, गहराई और अंदरूनी ताकत को महत्व देता है। ये एक शांत लेकिन बहुत ही वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है, आज़ादी की यही ज़रूरत कब और कैसे एक कमज़ोरी नहीं बल्कि किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सोचिए, किन सिचुएशन में यही गुण किसी को भी दूसरों से बहुत आगे ले जा सकता है।